लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। यस, नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को ही हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये हर एक फील्ड में, चाहे वो कंपटीशन लेवल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो या चाहे वो बोर्ड्स हो, हर एक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से हमेशा क्वेश्चंस अराइज होते ही होते हैं। तो नर्वस सिस्टम हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम को ही हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। इंट्रोडक्शन देखिए, द वर्किंग टुगेदर। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ कोऑर्डिनेशन के बारे में समझाती हूँ। देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक कोई फंक्शन है, मान लेते हैं घर में एक कोई फंक्शन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक पेपर उठाया, एक पेन उठाया, हमने लिस्ट बनाना चालू की। गैस लिस्ट बनाई, फिर खाने में क्या होगा ये बनाया, क्या क्या डेकोरेशन चाहिए, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने बना ली। अब हमने 4 लोगों को इकट्ठा किया, भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है। ठीक है, अब उन चारों में से ऐसा तो नहीं है कि वो वाला बंदा है जो चला गया, अब उसको फंक्शन वाले दिन से कोई मतलब नहीं है, दूसरे बंदों 3 लोगों से मतलब नहीं है, नहीं, वो उससे कोऑर्डिनेट करेगा, वो उससे कोऑर्डिनेट करेगा, ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी और फंक्शन अच्छे से हो जाएगा, राइट। जो भी हमने सिलेक्ट किए हैं पर्सन अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, वो आपस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी जाके क्या होगा, फंक्शन हो पाएगा। और एक पर्सन जिसने लिस्ट बनाई थी, एक पर्सन जिसने लिस्ट बनाई थी, वो उन चारों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ, 5 लोग थे। कितने लोग थे, 5 लोग थे। उनके घर में कोई फंक्शन था, एक था हेड। अब उस हेड ने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, ये काम होने हैं। अब उन लिस्ट, उन कामों के अकॉर्डिंग 4 जो पर्सन बचे हुए थे उनमें उसने काम बांट दिए कि तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना। ठीक है, अब उन चारों को कंट्रोल कौन कर रहा है, जो पर्सन जिसने लिस्ट बनाई। अब वो जो चारों हैं, क्या वो आपस में कोऑर्डिनेट करके ही काम करेंगे कि भाई मेरा ये काम हो गया है, ठीक है, अब तुम आगे का काम करो, तुम आगे का काम करो, तुम आगे का। ऐसे अगर 5 लोग एक सिस्टम की तरह वर्क करेंगे तो क्या होगा, वो फंक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और वी कैन से नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, नर्वस सिस्टम में एक सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा है, एक सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है, बाकी सारे ऑर्गन्स को, बाकी सारे ऑर्गन्स को। और वो ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, द वर्किंग टुगेदर है ना, साथ में काम करना, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। वो जो 4 लोग थे वो क्या थे, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स थे। वो 4 लोग क्या थे, हमारी बॉडी के ऑर्गन थे। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर के अलग अलग ऑर्गन्स जब साथ में काम करते हैं, किसको मैनेज करने के लिए, वहां क्या मैनेज कर रहे थे, हम एक फंक्शन मैनेज कर रहे थे। और अगर हम बॉडी की बात करें तो वाइटल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, किसको मैनेज करने के लिए, वाइटल एक्टिविटीज। व्हाट आर वाइटल एक्टिविटीज नाउ, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये जो वाइटल एक्टिविटीज होती है उनको मैनेज करने के लिए किसकी वाइटल एक्टिविटीज, लाइफ की वाइटल एक्टिविटीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन का मतलब कि जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर के, जब एक बॉडी के अलग अलग ऑर्गन आपस में मिल के कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, और काय के लिए
काम कर रहे हैं, हमारी लाइफ की वाइटल एक्टिविटीज के लिए काम कर रहे हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। ये जो कोऑर्डिनेशन है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट इज नर्वस, सेकंड इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन, सेकंड वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब ये जो नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसमें हम पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सवाइजेड, ये सारी चीजें नर्वस कोऑर्डिनेशन में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो जितने भी हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में। तो हमें दो चीजें समझ में आई कि हार्मोन्स भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी कोऑर्डिनेट कर रहा है और आपस में मिलके एक काम कर रहे हैं, किसके लिए? लाइफ प्रोसेसेस के लिए, या हम कह सकते हैं द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज न्यूरॉन। न्यूरॉन से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? तो न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं। ओके, सो न्यूरॉन, अब अगर हम न्यूरॉन को देखें तो न्यूरॉन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। न्यूरॉन को हमने क्या करके रखा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। सेल बॉडी जिसको हम बोलते हैं साइटोन, सेल बॉडी जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोन। तो क्वेश्चन आएगा सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है? तो आप क्या ऑप्ट करोगे? साइटोन। क्या ऑप्ट करोगे? साइटोन। तो सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या होता है? साइटोन होता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट होता है सेल प्रोसेसेस। क्या होता है? सेल प्रोसेसेस। साइटोन, ये जो ऊपर वाला आपको ये फेस दिख रहा है, ये वाला जो ऊपर सर्कल फेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है? रिपीट कीजिए, साइटोन, CYTON, साइटोन, ठीक है। तो ये जो है, अब इससे लग के जो प्रोसेसिंग हो रही है इसको हम बोलते हैं सेल प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? सेल प्रोसेसेस। साइटोन की बाद वाली पूरी बॉडी को हम बोलते हैं सेल प्रोसेसेस। अब सेल प्रोसेसेस के अंदर 2 चीजें आ रही हैं। सेल प्रोसेसेस के अंदर 2 चीजें आ रही हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है एक्सॉन, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है एक्सॉन, फर्स्ट आ गया एक्सॉन, और नीचे वाले पार्ट ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। तो सेल बॉडी को हम साइटोन बोलते हैं। फिर जो सेल प्रोसेसेस होती है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं, और नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन ये भी आता है सेल प्रोसेसेस डिवाइडेड अंडर किस किस कैटेगरीज में? कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। कौन कौन से हैं वो 2 पार्ट्स? एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। सेल बॉडी का दूसरा नाम साइटोन। सेल प्रोसेसेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। कौन कौन से? एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। वेरी गुड। अब न्यूरॉन क्या होता है? तो देखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अगर हम लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है? सेल होती है। लेकिन अगर हम नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो होते हैं न्यूरॉन्स। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। मतलब द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। वेरी गुड, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन उन सेल्स में जो सबसे लंबे सेल होते हैं, लगभग 100 सेंटीमीटर तक, 100 सेंटीमीटर लंबे सेल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट, नेम अ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो आप क्या लिखोगे? न्यूरॉन पे ऑप्ट करोगे। क्या बोलोगे? न्यूरॉन। तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? न्यूरॉन होता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम अगर आपसे पूछा है तो आप न्यूरॉन पे टिक करोगे, और अगर आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पूछा गया है तो आप सेल पे टिक करोगे। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? अब हम न्यूरॉन के डायग्राम पे आते हैं, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूरॉन के डायग्राम में ही कई सारी चीजें छुपी हैं। हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू दिखा रही हूँ कि किस तरह से, कहाँ पे किस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, किस पोर्शन का क्या फंक्शन है, ठीक है? ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हो गया, लॉन्गेस्ट सेल हो गया ह्यूमन बॉडी का न्यूरॉन। अब हम आ जाते हैं न्यूरॉन के डायग्राम में। तो दिस इज नोन एज द न्यूरॉन डायग्राम। ये क्या होता है? न्यूरॉन का डायग्राम होता है, ठीक। अब ये जो
डायग्राम होता है, हमने यहीं पे पढ़ा कि जो न्यूरॉन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले न्यूरॉन दो पार्ट्स में डिवाइड है, फिर जो सेल प्रोसेसेस है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो न्यूरॉन दो पार्ट में डिवाइड है वो दो पार्ट कौन से? फर्स्ट यहाँ से ये डेंड्राइट से लेके ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से ये ऊपर से यहाँ तक वाला पोर्शन, ऐसे कर देती हूँ, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? साइटोन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोन। फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को देखा जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा देखा जाए तो सेल प्रोसेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल प्रोसेसेस बोलते हैं। सेल प्रोसेस अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर वाले पार्ट को हम एक्सॉन बोलते हैं, नीचे जो ब्रांचेस जैसा आपको दिखाई देगा, रूट्स जैसा जो दिखाई देगा, उसको हम डेंड्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स बोलते हैं। डेंड्रॉन्स का ही एक और नाम भी है, नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेंड्रॉन्स का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? नर्व एंडिंग है। चलो हम साइटोन से शुरू करते हैं। ठीक, अब ये जो आपको सबसे पहले जो साइटोन है उसका खुद का न्यूक्लियस होता है। साइटोन का खुद का न्यूक्लियस होता है, यहाँ एक्सॉन पे उनका खुद का होगा। साइटोन का खुद का न्यूक्लियस होता है। अब साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोन के अंदर जो होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स। जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो साइटोन है, मतलब जो सेल बॉडी है, उसके न्यूक्लियस की सराउंडिंग में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दाने प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होते हैं। उन दानों का नाम है निजल्स ग्रैन्यूल। क्या नाम है? निजल्स ग्रैन्यूल। जो हमारा साइटोन है या सेल बॉडी है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स या दाने प्रेजेंट हैं। उन दानों का नाम क्या है? निजल्स ग्रैन्यूल। क्या नाम है? निजल्स ग्रैन्यूल। निजल्स ग्रैन्यूल का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसाइजेस ऑफ प्रोटीन फॉर द दे आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखो, जो हमारी साइटोन है, हमारी सेल बॉडी है, उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में लिक्विड या फिर हम कह सकते हैं सेमी लिक्विड फील्ड होता है, जिसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। उन ग्रैन्यूल्स या फिर उन दानों का नाम है निजल ग्रैन्यूल्स। निजल ग्रैन्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसाइजेस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसाइजेस ऑफ प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे आपको ब्रांचेस टाइप के नजर आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ये क्या करते हैं? दूसरे यहाँ पे इसके ऊपर एक और न्यूरॉन होगा, उसके ऊपर एक और न्यूरॉन होगा, तो पूरा बंच होता है। ठीक है, तो उस न्यूरॉन से सिग्नल लेते हैं, सिग्नल रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, देखो ये जो सेल बॉडी के ऊपर आपको छोटे छोटे ऐसे बाल ऐसे बिखरे हुए नजर आएंगे ना, उनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट का क्या फंक्शन है? सिग्नल को रिसीव करना। क्या फंक्शन है? सिग्नल को रिसीव करने का फंक्शन करते हैं। वेरी गुड। तो सेल बॉडी में हमने तीन चीजें पढ़ ली। सेल बॉडी में हमने तीन चीजें पढ़ ली। सबसे पहला उनका खुद का न्यूक्लियस होता है, उनके पास उनका खुद का न्यूक्लियस होता है। कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, साइटोन का कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। प्लस इनमें जो ब्रांचेस टाइप के आपको नजर आएंगे, ऐसे ऐसे से कुछ ब्रांचेस नजर आएंगे, उन ब्रांचेस का फंक्शन क्या होता है? सिग्नल को रिसीव करना। जो दूसरे न्यूरॉन्स सिग्नल दे रहे हैं, उस सिग्नल को ये रिसीव करते हैं। ये देखो मैंने एरो से दिखाया है, यहाँ से सिग्नल यहाँ आएगा, यहाँ से जाके दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्नल रिसीव करने का काम करते हैं। प्लस जो न्यूक्लियस होता है उसके सराउंडिंग में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्रैन्यूल्स का नाम है निजल ग्रैन्यूल्स। निजल ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट साइटोन। ये साइटोन तक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। अब हम उसके नीचे का पार्ट पढ़ते हैं। सेल प्रोसेसेस का फर्स्ट पार्ट एक्सॉन। सेल प्रोसेसेस का फर्स्ट पार्ट एक्सॉन। ठीक है जी। अब जो एक्सॉन होता है उसके अंदर भी एक साइटोप्लाज्म होता है। उसके अंदर देखो, इनका खुद का साइटोप्लाज्म था, इसके पास इसका खुद का साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। क्वेश्चन क्या आएगा? नेम द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की एक्सॉन में क्या साइटोप्लाज्म जो होता है उसका नाम क्या है? तो एक्सॉन का है तो एक्सोप्लाज्म
एक्सोप्लाज्म, एक्सॉन का है इसलिए एक्सोप्लाज्म। समझ आया? तो जो एक्सॉन के अंदर, जो एक्सॉन वाले पार्ट में साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म का नाम हमने दे दिया एक्सोप्लाज्म। ठीक, अब ये जो अब ये जो एक्सॉन्स हैं ये इस टाइप के होते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये है ना, 2 लेयर्स होती हैं ना, 2 लेयर्स होती हैं, 2 कवरिंग्स होती हैं, कह सकते हैं 2 कवरिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? 2 कवरिंग्स होती हैं। अब ये जो हमारी पहली अंदर वाली कवरिंग होती है, हमारी जो साइटोप्लाज्म के जस्ट बाहर, मतलब साइटोप्लाज्म के जस्ट बाहर चिपकी हुई वाली कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग होती है साइटोप्लाज्म के जस्ट बाहर, उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। साइटोप्लाज्म था तो साइटोप्लाज्म था तो एक्सोप्लाज्म, और जो आउटर इनर मोस्ट कवरिंग है, देखो आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं है। ठीक, देखो फॉर एग्जांपल ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के जस्ट बाहर वाली कवरिंग, 2 कवरिंग्स हैं, 2 कवरिंग्स और ये साइटोप्लाज्म है, तो ये वाली जो कवरिंग है, ये जो अंदर बीच वाली कवरिंग है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा बोलते हैं। तो हम क्या क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो एक्सोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। अब ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये हमारा साइटोप्लाज्म था जिसको हमने एक्सोप्लाज्म बोला, फिर ये हमारा एक्सोलेमा था इनर वाली कवरिंग, और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो हमारी सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं बेटा? माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ठीक है, अब ये जो माइलिन शीथ होती है ना, कभी भी कंटिन्यूशन में नहीं होती, ऐसे चिपकी चिपकी, ऐसे चिपकी, एकदम चिपकी चिपकी नहीं होती। कैसी होती है? एक माइलिन शीथ, फिर छोटा सा बीच में गैप होता है। माइलिन शीथ से 2 माइलिन शीथ के बीच में हमेशा छोटा सा एक गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेविनियर। क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेविनियर। समझ आया? देखो ये हमारा साइटोप्लाज्म है ना, एक्सॉन वाले पार्ट का साइटोप्लाज्म, इसको हमने बोल दिया एक्सोप्लाज्म। इसको हमने क्या बोल दिया? एक्सोप्लाज्म। इसके बाहर एक लेयर है, इसको हमने बोल दिया एक्सोलेमा। इसको हमने क्या बोल दिया? एक्सोलेमा। इसके बाहर एक और लेयर है, इस लेयर को हमने बोल दिया माइलिन शीथ। इस लेयर को हमने क्या बोल दिया? माइलिन शीथ। अब ये जो माइलिन शीथ है, ये कभी भी चिपकी 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 नहीं होती, इनके बीच में एक गैप होता है, इनके बीच में एक गैप होता है। उस गैप को हमने बोल दिया नोड्स ऑफ रेविनियर। क्या बोल दिया? नोड्स ऑफ रेविनियर। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अब हम आ जाते हैं, अच्छा अब देखो नर्व्स जो होती है ना, 2 टाइप की होती हैं। कुछ नर्व्स ऐसी होती है जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, कुछ नर्व्स ऐसी होती है जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, तो उनको हम बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व। क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड नर्व। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी शीथ्स या फिर ऐसी नर्व्स जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट है, उनको हम क्या कहते हैं? तो नॉन माइलिनेटेड शीथ नर्व। नॉन माइलिनेटेड नर्व, ऐसी नर्व जिनमें माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व, और जिसमें प्रेजेंट है उसमें माइलिनेटेड नर्व। समझ आ गया? अब हम लास्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन पे आ जाते हैं, या फिर हम न्यूरॉन भी कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन बोलते हैं, और डेंड्रॉन को ही हम नर्व एंडिंग भी बोल सकते हैं। डेंड्रॉन को ही हम लोग नर्व एंडिंग भी बोल सकते हैं। डेंड्रॉन का फंक्शन क्या होता है? जो सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा उसको यहाँ पे लेके दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करना। यहाँ ऊपर से साइटोन से आया, एक्सॉन से होता हुआ डेंड्रॉन्स पे आया, डेंड्रॉन्स क्या करेगा? दूसरे न्यूरॉन के साइटोन के डेंड्राइट्स को वो सिग्नल दे देगा, और ये साइकिल चलती रहती है। इसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन का ये फंक्शन होता है। अभी हम डेंड्रॉन्स को नेक्स्ट लेक्चर में और डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे सिग्नल ट्रांसफर होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। जो न्यूरॉन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेल बॉडी जिसको हम साइटोन बोलते हैं, सेल प्रोसेसेस जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अगेन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। जो सेल साइटोन होता है या सेल बॉडी होती है, वो भी उसमें उसका खुद का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स या फिर दाने प्रेजेंट होते हैं। उन ग्रेन्यूल्स का नाम है निजल ग्रेन्यूल्स। क्या नाम है? निजल ग्रेन्यूल्स। निजल ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या है? वेरी गुड, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब छोटे छोटे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ब्रांचेस निकली होती हैं। डेंड्राइट्स का क्या काम है? सिग्नल को रिसीव करना, सिग्नल को रिसीव करना। अब सिग्नल रिसीव हो गया, अब
पार्ट में, तो ये एक्सॉन है, ठीक है, ये पूरा एक्सॉन है। इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा, मान लो ये पूरा जो मेरा हाथ है ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को हमने क्या बोला, एक्सोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, प्लाज्म तो है ही, है ना, और काय का है, एक्सॉन का, तो हमने क्या बोल दिया, एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एक्सोप्लाज्म के जस्ट बाहर वाली लेयर है, उस लेयर को हमको क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। उसके बाहर वाली भी एक लेयर है, उस लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ के बीच में हमेशा एक गैप होता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ नेवियर। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ नेवियर। ऐसी नर्व जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, माइलिनेटेड नर्व। ऐसी नर्व जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट है, नॉन माइलिनेटेड नर्व। फिर हम आ जाते हैं डेंड्रॉन्स पे, जिसको हम नर्व एंडिंग भी कहते हैं। डेंड्रॉन्स का फंक्शन क्या होता है, वहां से हमने सिग्नल रिसीव किया, दूसरे न्यूरॉन में वो पास आउट कर देंगे, और इसको हम डीपली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। हाँ, यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन आना लाइक 1000% पॉसिबल है, बिकॉज हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। जितना इम्पोर्टेंट सेल है एक बॉडी के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट न्यूरॉन होता है नर्वस सिस्टम के लिए। तो होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल मत डरिए, पेपर्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।